पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास हो जाएगा ही और पी। आप देखो कि प्रोनाउन की चेंजिंग भी हुई है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा होता है रिपोर्टिंग वर्ब में ही शी दे यूज हुआ है तो आई अकॉर्डिंग टू ही शी दे ही चेंज हो जाएगा। अगर इधर ही है तो इधर फिर हमारे पास आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ही सेड दैट ही वाज, आई एम वाज चलो वाज में चला गया बिकॉज आई एम हैप्पी इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आई ही वाज हैप्पी इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले आपने ये देखा कि हमने ही सैड जैसे था वैसे ही लगा दिया। सेकेंड स्टेप पे आपने क्या किया, जो कोटेशन मार्क थे उसे खत्म करके आपने डैट का यूज किया। फिर आपने टेंस देखा कि ये टेंस को, फिर उसके बाद आपने प्रोनाउन देखा। प्रोनाउन हमारे पास स्टार्टिंग में ही यूज हुआ था तो क्या क्या यूज किया, ही यूज किया। उसके बाद देखा कि आपके पास चीज आप नजर आई है, हमारे पास डेफिनेट अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट हो जाता है। दैट्स व्हाई हमने इधर क्या यूज किया, दैट ही वाज। फर्स्ट एग्जांपल समझ आई है? यस मैम। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। चलें एक दो और एग्जांपल करेंगे ताकि ये आपका क्लियर हो जाए, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। She said I am busy। फर्स्ट स्टेप she said जैसे था हमने एज इट इज लिख लिया she said। देन सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया, हमने ये कोटेशन मार्क खत्म करनी है। ये कोटेशन मार्क खत्म किया, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, दैट लिख लिया। थर्ड चीज, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ड में शी है इट्स मीन कि हमने रिपोर्टिंग स्पीच में जो आई है वो किस में चला जाएगा, शी में चला जाएगा। दैट शी, इधर तक आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला, बिकॉज इधर हमारे पास लिखा हुआ है आई बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं मसरूफ हूँ, और ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो बिजी, वो मसरूफ थी। तो जब हमारे पास थी का वर्ड आ जाएगा तो उसकी जगह एम हमारे पास किस में चला जाता है, वाज में चला जाता है। तो ये हम क्या लिख लिया हमने, ही वाज बिजी। सिंपल जिस तरह से फर्स्ट था ना उसी सेकंड में भी कन्वर्जन की है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब हम नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं। रावी सैड आई लाइक टी। अब देखो कि इधर हमारे पास एक प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। रावी इज द नेम ऑफ अ बॉय, दैट्स व्हाई अब हम थोड़ी सी अपने माइंड को, अगर हमने इसमें क्या देखना है कि जो हमारे पास नाउन यूज हुआ है आया कि वो कोई लड़की का नाम है या फिर लड़के का नाम है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रोनाउन है हमने अकॉर्डिंग टू दिस वो प्रोनाउन हमने चेंज करना था। रावी सैड आई लाइक टी, रावी सैड जिस तरह हमने ऊपर में रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज नहीं करना, रावी सैड हमने वैसे ही लिख लिया। कोटेशन मार्क को खत्म किया, हमने क्या लिख लिया, डैट लिख लिया। फिर हमने प्रोनाउन देखा, रावी he is the boy, that's why I is converted into the he। then I like tea, मुझे चाय पसंद है। ये हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट की क्या पहचान है कि उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है। और लाइक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, लाइक लाइक लाइक। तो ये क्या आ गया, ही लाइक्ड टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है, दे सैड वी आर रेडी। दे सैड वैसे ही रहेगा, कोटेशन को खत्म किया, डैट लगा दिया। देन हमारे पास वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। मैंने आपको बताया है कि अगर इधर हमारे पास ही यूज हुआ है तो इधर जो है वो ही में चला जाएगा। इधर शी है तो इधर भी शी आ जाएगा। दे है तो वो आगे जाके हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, दे यूज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, दे वर रेडी। होगा जी मैम, डैम में नहीं होगा ये? नहीं नहीं, देम में नहीं, वो हमारे पास क्या था, वो हम जब एक्टिव और पैसिव करते थे ना तब। ये हमारे पास प्रोनाउन है।
वो हमारे पास ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना बेटा जी, ये प्रोनाउन है। वो हम एक्टिव और पैसिव में ये करते थे, पैसिव वाइज में हमारे उससे काम किया गया। हम क्या करते थे, ही जो था हिम में चेंज हो जाता था, शी हर में चेंज हो जाता था, दे देम में चेंज हो जाता था। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो वो रूल अप्लाई नहीं होगा। इधर हमने इस तरह से कन्वर्जन करनी। ये चीज आप साथ साथ लिखते जाओ तो ज्यादा बेहतर है। डेफिनेट का आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में वो जो फर्स्ट पेज था ना, वो जस्ट सिंपल आपको मिक्स अप दिया हुआ था कि इसमें ये चीजें कन्वर्जन होती है। अब आप देखें, ये भी सेम वही है। अब मुझे बताते जाए, मैं इधर करती जाऊंगी, ठीक है। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिएगा, मुझे फिर नेक्स्ट मूव करूंगी। उस पे है ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो इसकी कन्वर्जन कैसे होगी, एनीवन? Said that I play cricket. He said that. आई He said आई that किस में चेंज होगा? he यस, He means he was play cricket. Was play cricket. नो। आज he देखो ना, said वर्ड that नहीं आएगा कि he played He cricket. played cricket. They said यस, ही प्लेड that क्रिकेट। they studied. Played है अच्छा, उसके वर्ग की Yes, second ma'am. form यूज होगी. जी जी, इसमें सेकंड, क्योंकि हमारे पास इसमें इसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट इनडेफिनेट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया था। वाई जब हम इनकी कन्वर्जन करते हैं तो हमारे पास सिंपली सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं हम। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, प्ले की है प्लेड, आगे हमारे पास क्या आ जाता है, ईडी आ जाता है, ठीक है। तो हमारा सिंपली क्या हो गया, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल करते हैं, देन हम नेक्स्ट टेंस पे मूव करेंगे। शी सेड आई राइड नीटली, हमारे पास आई किस में चेंज हो जाएगा, He में शी में चेंज रहेगा, वेरी गुड। और राइट किस में चला जाएगा, wrote. रोड में। Ma'am और wrote me. और इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे तो इनकी जगह क्या लगाएंगे, That. दैट, वेरी गुड। इट मीन हमारे पास टेंस क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी रोट नीटली। प्रेजेंट डेफिनेट क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. चले, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो हमारे पास डू यूज हुआ ना, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, ठीक है। तो डिड एंड डन। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टेंस, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आपने जो मैम नोट, पहले रिपीट कीजिएगा, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डी आई डी, डिड। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड होती है एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है डन। बेटा जी, ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना, फॉर्म ऑफ वर्ड, ये आप अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि जब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तब आपका टेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, वो आपका रॉन्ग हो सकता है कि जस्ट वो फॉर्म ऑफ वर्ड उन्होंने चेंज की हुई हो और सारा आप टेंस ये सोच रहे हैं कि हमने ठीक किया, जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड का जो मार्क्स है वो कट ऑफ हो सकता है। इस वजह से अगर आपके पास कोई मैट्रिक की बुक पड़ी हुई है तो उसमें बेशुमार हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, उधर से आप याद करें। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके एक्टिव पैसिव वाइज में भी हमने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी। आपकी ज्यादातर चीजों में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट यूज होती है। कंडीशनल टेंसेस में भी हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेफर किया था। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसी तरह से जो आपके पास टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंसेस होते हैं, उसमें भी हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इस वजह से आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पे अच्छी ग्रिप होना जरूरी है, ठीक है। आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को रीड करते रहिएगा साथ साथ। Yes. और ये नोट्स ना मैं आपको शेयर कर दूंगी और आप सबने ये सारे प्रैक्टिस करनी है। ये जो सारे एग्जांपल्स है ना, मल्टीपल मैंने एग्जांपल भी बीच में रखी हुई है ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो और पेपर में आपका इंग्लिश के पोर्शन में से एटलीस्ट 0.5 मार्क्स के भी कट होने के चांसेस 0 हो जाए, ठीक है।
ओके, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टेंस दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप देखें कि जिस तरह हमारे पास पास इन प्रेजेंट डेफिनेट पास इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो गया था, इसी तरह जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाता है। अब आप लिखें, जो आपने कॉलम बनाया है ना, डायरेक्ट स्पीच में लिखें प्रेजेंट कंटिन्यूस। बेटा जी आपने लिखना है डायरेक्ट स्पीच में, आपने लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इनडायरेक्ट स्पीच के कॉलम में आपने लिखना है पास्ट कंटिन्यूस। हैव यू? Yes, ma'am. ओके, अब मैंने आपको क्या बताया है कि जो हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में। जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है और सेम एज इट इज हमने लिख लेना है, ठीक है। आपको पता है कि एम किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और साथ साथ आप मुझे बताते जाएंगे कि इधर क्या क्या आएगा, ठीक है। ही सैड आई एम रीडिंग। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बेटा जी? Ma'am, everything. सबसे He was reading. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये कोटेशन मार्क खत्म करके इसकी जगह हमने डैड लगा देना है। ही सैड डैड। अब ये जो आई है ये प्रोनाउन, इसे हमने चेंज करना है। आई किस में चला जाएगा? He में. He में, ma'am. ही में चला जाएगा। आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका जो हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस में हमारा क्या होगा? मैं पढ़ रहा था आ जाएगा। तो था के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम किस में चेंज हो जाता है? वाज में चेंज हो जाता है, ठीक है। आप लिख लो कि एम कन्वर्टेड टू वाज, ताकि आपको ये चीज क्लियर होगी। जो एम होता है वो वाज में चला जाता है, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। हमारे पास क्या हो जाएगा? ही सैड दैट ही वाज रीडिंग। बस हमने ये वाली चीज चेंज की है, और सारी चेंजेस जो हमने ऊपर की हुई थी वही हमने रिपीट की है। हैव यू डन बेटा जी? She said he is sleeping. फिर आगे क्या हो रहा है इसका? मैंने ये बताया। अच्छा, आप ना आपने वैसे भी कॉलम बनाए हुए हैं ना, तो जिधर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा है ना, उसके साथ आप ना स्मॉल ब्रैकेट डालें और उसके अंदर आप लिखें इज आर एम। इन डायरेक्ट स्पीच में आपने काइंडली म्यूट कर दें अपना माइक, मैं आपको बोल रही हूँ, ताकि बीच में डिस्ट्रक्शन ना हो, सारे बच्चे लिख सकें। अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि डायरेक्ट स्पीच में आपने क्या लिखना है, जिधर आपने। जी बेटा बोलें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलें बेटा जी। अब मैं बोल रही हूँ तो आप लिखते जाएं, ठीक है। मैंने आपको क्या है कि जिधर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा है ना, तो डायरेक्ट स्पीच में उसी के साथ आप नीचे लिखें इज आर एम। इज कोमा आर कोमा एम, ये आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। और जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे ना, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने लिखना है वाज और वर। जिधर आप लिखोगे ना पास्ट कंटिन्यूस के साथ ही आप लिखोगे वाज और वर। ये आगे लिखे भी हुए हैं, ये देखें कि एम जो हमारे पास है वाज में चेंज हो जाता है, आर वर में चेंज हो जाता है, इज जो होता है वो भी वाज में चेंज हो जाता है। आपने लिख लिया है? Yes, ma'am. ओके, अब देखें कि हमारे पास नेक्स्ट है शी सैड आई एम कुकिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शी सैड दैट शी वाज कुकिंग। एम किस में चला जाएगा? वाज में। इज किस में चला जाएगा? वाज में। आर किस में चला जाएगा? वर में। बस आपने ये चेंजिंग याद रखनी है, और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। Ma'am. जी जी।
ये डायरेक्ट की पहचान ये होगी क्योंकि ये इन्वर्टीज कॉमास लगेंगे या ये सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं, जैसे आई रीड अ बुक। नो नो, इसमें हमारे पास दो स्पीच होंगी, एक हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, एक हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास मस्ट यूज होंगे इसमें। ओके देखिए ना, मैम। मैंने आप स्टार्टिंग में बताया ना, डायरेक्ट की यही पहचान होती है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो अलग फ्रेसेस आ जाती हैं। शी सैड हमारे पास इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। आई एम कुकिंग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। जो ओके इन्वर्टेड मैम। कोमा के अंदर होते हैं ना, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और जो दरमियान वाला कोटेशन मार्क के अंदर वाली चीज होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। जबकि जो हमारे पास इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या होती है, सिंपल एक टेंस होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रावी सैड आई एम राइटिंग। तो रावी सैड दैट ही वाज राइटिंग, एम किस में चला जाएगा, वाज में चला जाएगा। ये जस्ट आपने अपने माइंड में ये रखना है, जो एम है वाज में चला जाता है, जो इज है वो वाज में चला जाता है, जो वर है, जो आर है वो वर में चेंज हो जाता है। उसके साथ जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ऊपर वाली एग्जांपल में, जो हमारे पास प्रोनाउन चेंज होते हैं, ठीक है। वो प्रोनाउन का तो आपको क्लियर है ना। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, इधर ये देख लें। ये मदर सैड आई एम वर्किंग। आप देखो, ये जो आई है ना, ये अकॉर्डिंग टू मदर चेंज होगा, ठीक है। माँ ने कहा आइए मैं काम कर रही हूँ, मैं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माँ ने कहा कि वो काम कर रही थी, ठीक है। अम्मी ने कहा कि वो काम कर रही थी। तो ये हमारे पास आई किस में चेंज हो जाएगा, जो मदर है वो हमारे पास फीमेल है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आई चेंज करना है। तो वो आई किस में चला जाएगा, तो आई हमारे पास शी में चला जाएगा। मदर सैड दैट शी वाज वर्किंग, एम किस में चला गया, वाज में चला गया। इज इट क्लियर? जी जी। मैम ये रूल बता दें कि जो सब अपना फर्स्ट पर्सन है आई वी, ये सब्जेक्ट के लिए चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट पे, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया है ना। अब भी यही ऐसे ही लेके चले ना, फिर क्लियर होती जाएगी हर बात, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अगर किसी को ना समझ आए तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको ना वो पेज पे लिख के भेज दूंगी, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना है, जो प्रेजेंट के सारे टेंसेस होते हैं वो पास्ट के सारे टेंसेस में चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट में चला जाएगा। ही सैड आई हैव फिनिश्ड, हमारे पास क्या हो जाएगा, ही सैड दैट, आई ही में चला गया, ही हैड फिनिश्ड। आपको पता है कि आई हैव फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जो हमारे पास इसका पास्ट परफेक्ट होता है तो हैव किस में चला जाता है, हमारे पास हैड में चला जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट ही हैड फिनिश्ड, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, जस्ट हम वो चेंज करते रहेंगे। अब जो हैव है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो इससे पास्ट परफेक्ट में जब हम करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, डन। जो आपने कॉलम बनाया है ना, आप कॉलम मैम में आप लिखें। जी जी। आप कॉलम में आप लिखें प्रेजेंट परफेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें प्रेजेंट परफेक्ट, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आप लिखें पास्ट परफेक्ट। ठीक हो गया।
अब आपने क्या लिखना है, जो हमारे पास आई हैव फिनिश्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने एक हेल्पिंग वर्ब चेंज किया और सारी चेंजिंग हमारे पास ऑलरेडी हमें पता थी, हमने वो ही की है। इसी तरह शी सैड आई हैव ईटन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शी सैड दैट शी हैड ईटन। फॉर्म ऑफ वर्ब भी वही रही है, जस्ट हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब था हैव था उसे हमने किस में चेंज कर दिया, हैड में चेंज कर दिया। आप इधर लिख लें हैव हैज, जिधर आपने डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है ना उधर आप लिखो हैव हैज, ये दो वर्ड लिखें आप, और इन डायरेक्ट स्पीच में आप इसके सामने लिख लें हैड। मीन्स कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में हैव हैज यूज हुआ है तो इन डायरेक्ट स्पीच में जाके क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, बस आपने सिंपली ये चीज याद रखनी है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास ये वर्ड यूज हुआ है, हैव का वर्ड यूज हुआ है, तो जब हम इन डायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो वो हमारे पास हैड में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ये पास्ट परफेक्ट, ये जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में इनकी कन्वर्जन हुई है, ये आप और सारी कन्वर्जन ऐसे ही होती है। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो ये आपने 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके मैक्सिमम जो आपकी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी एमसीक्यू में कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। अभी तक हमने क्या बताया है आपको, प्रेजेंट की बात की है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है ही सैड आई प्लेड क्रिकेट। आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें पास्ट इंडेफिनेट, जो डायरेक्ट स्पीच है ना उसमें आप लिखें पास्ट इंडेफिनेट, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उधर आप लिखें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। डन। यस मैम। ओके, अब आपने क्या लिखना है, इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपके ये इस टेंस की ये पहचान होती है, जो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस ये होता है उसकी पहचान, उसमें हमारे पास क्या होती है, सेकंड, जो सिंपल टेंस होता है उसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज की हुई होती है। ठीक है, आप देखो कि प्लेट यूज हुआ है ना, प्लेट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है ना प्लेट। आपके माइंड में फौरन से ये आ जाना चाहिए, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। जब भी आप इसकी कन्वर्जन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है ना, इसकी जगह आप वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ आपने क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की यही पहचान होती है ना कि हम हैड लगाते हैं और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, he said that he had played cricket. Is it clear? यस मैम। अब आप क्या लिखेंगे, जिधर आपने लिखा है ना पास्ट इंडेफिनेट और फिर आपने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है पास्ट परफेक्ट, अब उसी के नीचे आप लिखें सेकंड फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इन डायरेक्ट स्पीच में जाके आप लिखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने डायरेक्ट स्पीच में लिखा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन डायरेक्ट स्पीच में जाके आपने लिखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डन। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास शी सैड आई रोट अ लेटर। अब देखो कि ये जो रोट है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, राइट की। ठीक है, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, और रिटन हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीजें आप साथ साथ देखते रहिएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शी सैड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में, दैट शी हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट यूज हुआ है तो इन डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे कहते हैं हैड के अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज नहीं करना। तो हमारे पास क्या हो गया, शी हैड रिटन अ लेटर। अब देखो कि हैड भी हमने किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज की, यही आपने लिखा था, और जो सारी चीजें थी हमने सेम एज इट इज लिख ली हैं।
आगे है रावी सैड आई बॉट अ पेन। तो क्या हो जाएगा, रावी सैड दैट ही हैड बॉट अ पेन। बाय बॉट वॉट, ये हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बाय, खरीदना। और ये सारी आप जो नीचे लिखे हुए हैं ना फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपने सारे अच्छे तरीके से देखनी है, और जो आपके पास एग्जांपल है इसे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। आगे चलें। जी मैम। यस मैम। आगे आगे है हमारे पास फ्यूचर, और इसके साथ आप एक और चीज भी लिख लें। अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आप लिख लो नीचे पास्ट कंटिन्यूस। जो आप कॉलम बना रहे हो ना अपने पास, उधर आप लिखें पास्ट कंटिन्यूस। उसका जो हमारे पास इंडायरेक्ट होता है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रिपीट कर दो मैम ये। जो हमारे पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाती है। डायरेक्ट स्पीच में आपने लिखना है पास्ट कंटिन्यूस, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपने लिखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैव यू डन? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्यूचर एंड मॉडल फॉर्म्स। अब फ्यूचर में हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो विल होता है वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं होती, ना हम फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करते हैं ना कुछ और। जो जिधर भी हम विल यूज करते हैं ना, वो जब इंटरेक्ट में जाएगा तो वुड। इसके अलावा हमने सेम एज इट इज वही टेंस वापस लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो जाके जस्ट हमारे पास वुड में वुड लगा लेंगे विल की जगह, और हमने वैसे ही लिखना है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस है, वुड उधर लगा देंगे विल की जगह, और सारा हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देख लेते हैं जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ही सैड आई विल कम। तो जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे खत्म करके हमने वैसे ही किया, डैड लगा दिया। आई ही में चला गया हमारे पास, और विल किस में चला जाएगा, वुड में चला जाएगा, और फिर हमारे पास क्या, कम कम ही रहा है हमारे पास। इज इट क्लियर? जस्ट आपने क्या देखता है कि जो व्हील है वो वुड में चेंज हो गया, और कोई भी हमने चेंजिंग नहीं करनी। इसी तरह शेल है तो वो भी वुड में चला जाएगा। शी सैड आई शैल हेल्प यू, शी सैड दैट शी वुड हेल्प मी। इज इट क्लियर? मैम। अब आपने जो कॉलम नहीं बनाया हुआ उसमें डायरेक्ट स्पीच की जगह आप लिखें विल, और इनडायरेक्ट में आप लिख लें वुड। डन। अब आप डायरेक्ट स्पीच में लिखें मे, MAY, मे। ये मॉडल वर्ड बता रही हूँ आपको। मे कैन। डायरेक्ट स्पीच में ना फर्स्ट लाइन में आप मे लिखो, सेकंड लाइन में आप कैन लिखो, थर्ड लाइन में आप मस्ट लिखो, ठीक है। अब जो हमारे पास कैन होता है ना वो कुड में चेंज हो जाता है, उसके अलावा हमने टेंसेस में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब देखो कि ये लिखा हुआ है ही सैड आई कैन डू इट। जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही कुड डू इट। जो हमारे पास कैन है वो किस में चेंज हो गया, कुड में चेंज हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसी तरह जो हमारे पास मे है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जिधर आपने मे लिखा था उसके सामने लिख लो माइट, और टेंस हमारे पास चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट जो आपने लिखा है मस्ट, जब मस्ट की कन्वर्जन करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, हैड टू। ये आपके पास मॉडल वर्ब है, ठीक है।
इज इट क्लियर? अस्सलाम वालेकुम मैम, ये ज़रा आप दोबारा रिपीट कर दें जो आपने अभी बोला है। अच्छा, मैंने आपको बोला है जो कैन होता है ना, अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो कुड में चेंज हो जाता है, और जो मे है वो माइट में चेंज हो जाता है। इसी के साथ जो हमारे पास अगर मस्ट यूज हुआ है तो वो हैड टू में चला जाएगा। ही आई सेड दैट आई हैड टू गो। ठीक हो गया? हाँ जी, थैंक यू। ओके। अब अभी हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास चेंज नहीं होते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर मस्ट शुड है, वुड है, कुड है, तो ये हमारे पास रिमेन अनचेंज। अब आप डायरेक्ट स्पीच में लिखें शुड, वुड, कुड। ये आपके पास नीचे मेंशन नजर आ रहे होंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है शुड, दरमियान में स्लैश डाल के वुड, देन स्लैश डाल के कुड लिख लें आप। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिख लें रिमेन्स द सेम। हैव यू डन? यस मैम। ओके। ये हमारे पास चेंज नहीं होते, ये जैसे हैं ये वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखे जाते हैं। जस्ट हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, जो हमारे पास प्रोनाउन होता है उसे हम चेंज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास चेंजिंग नहीं होती हैं। और ये वाले जो हैं वो दोबारा से रिपीट वही हुए हैं स्टार्टिंग में जो थे हमारे पास। अब जो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट में हमारे पास विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। इसमें मैंने आपको टाइम का भी बताना है कि आप देखो कि जो हमारे पास टुडे, दैट डे, ये जो आप डायरेक्ट स्पीच में लिखें टुडे, जो आपके पास डायरेक्ट स्पीच है ना उधर आप लिखें टुडे, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखें दैट डे। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में टुडे लिखा हुआ होगा ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टुडे की जगह हम क्या लगा लेंगे, दैट प्ले डे लगा लेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास यस्टरडे यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, नेक्स्ट जो आप लिखोगे वो लिखोगे यस्टरडे, तो वो हमारे पास किस में चला जाएगा, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। देन आप लिखोगे टुमारो, जो टुमारो होता है टू द नेक्स्ट डे, टुमारो होता है ना आने वाला काल, यस्टरडे होता है जो गुजर जाता है पीछे वाला, ठीक है, द प्रीवियस डे। इस तरह टुडे आज के लिए यूज करते हैं, दैट डे हम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास हियर होता है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये साथ साथ आप लिखते जाए। डायरेक्ट स्पीच में आपने टुडे लिखना है, यस्टरडे लिखना है, टुमारो लिखना है, हेयर लिखना है। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपने दैट डे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे एंड देयर, इनके सामने सामने लिखते जाइएगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपके पास प्रॉपर नोट्स हों और आपके लिए इजी हो जाए रिवाइज करना। दीज जो होता है वो दूज में चला जाता है। आप डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें दीज, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखें दोज। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें दिस, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखें दैट। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखें नाउ, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखेंगे देन। डायरेक्ट स्पीच में आप लास्ट नाइट लिखो, और इन डायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस नाइट। आप लास्ट नाइट भी इधर लिख सकते हैं, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखो नेक्स्ट डे, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखो द फॉलोइंग वीक। ठीक है। हमारे पास जो प्लेसेस होती है ना, टाइम जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। ये चीजें मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, ये आप साथ में अपने पास नोट्स भी बना के रखें, ताकि जब आपके पेपर हो तो आपके लिए रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। इज इट क्लियर? आवाज सबको क्लियर है ना? मैम, मैंने ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हैं उनके लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएं इसके?
जी जी, हाँ जी, आपको अच्छे पैसे वाइज इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे। और मुझे ये भी कहना था कि अगर इंग्लिश का इसके अलावा कोई हैं लेक्चर्स, आप मुझे वो भी प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं ऐसे डेली क्लासेस ले सकती। चलें ठीक है ना, मैं आप सरवाजिद को मैसेज कीजिएगा, वो आपको सारी चीज़ें जो उनके पास रिकॉर्डिंग डेटा होता है तो वो आपको सारा कुछ दोबारा प्रॉपर फाइल में सेंड कर देंगे। चलें ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, अगर उन्होंने ना सेंड किए तो देन आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको खुद ही सेंड कर दूँगी, क्योंकि उनके पास ना सारा डेटा होता है, तो वो आपको सेंड कर देंगे। फर्स्ट तो ये है, अगर फिर भी अगर कुछ इश्यू हुआ, वो बिज़ी हुए, वो सेंड ना कर पाए, तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगेन सेंड कर दूँगी। जी मैम, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा-सा उस पीछे वाले से टफ है। इसमें हमारे पास, अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो हमने इनडायरेक्ट में क्या करना है? सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर येस और नो में होता है, जिस तरह आप मुझसे पूछें, आप पानी पिएँगे? मैं आपको क्या कहूँगी, मैं पानी पीऊँगी या फिर नहीं पीऊँगी? हाँ या फिर ना में जवाब दे दूँगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन WH के अलावा जो भी क्वेश्चन्स होते हैं ना, उसमें हमने क्या लगाना होता है, दैट की जगह इफ या फिर वेदर लगाना है, ठीक है। और जो आपके पास एक सेकेंड, हाँ जी, आप देखो कि आप ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के और ये जो आपके पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसको हटा के आपने क्या लगा लेना है, इफ या फिर आपने वेदर का यूज करना है। अगर आपके पास सवाल पूछा जाएगा तो आप देखो कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है या फिर क्या है। आपको पता है कि क्वेश्चन है होगा तो लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इधर से आप फौरन से गैस कर सकते हो आया कि ये क्वेश्चन है या फिर हमारे पास सिंपल टेंस है। अगर आपके पास ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका यस या फिर नो में आंसर होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप डैट की जगह क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरह फर्स्ट पे है, ही सैड आर यू रेडी, तो आप देखो कि वो पूछ रहा है क्या तुम रेडी हो, तो वो आगे से बता देगा। अगर वो रेडी बात कहेगा यस नहीं है रेडी, तो वो कह देगा नो। इसका आंसर यस और नो में पॉसिबल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल होता है, तो उसमें हम डैट की जगह क्या लगाते हैं, इफ या फिर वेदर लगाते हैं, याद रखिएगा। और वो इनकी और एक और पहचान ये भी होती है कि इसमें हमारे पास WH वाले क्वेश्चंस नहीं होते, जिस तरह वाई, व्हेन, वेयर, ये हमारे पास व्हाट, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लगाना है, इफ लगाना है। आप देखेंगे आर यू रेडी, ये प्रेजेंट का टेंस है ना, तो जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमारे पास किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी, उसने पूछा क्या मैं रेडी हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। इसी तरह डू यू लाइक टी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शी सैड शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड टी। आप देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, तो ये हमारे पास किस में चला गया, हमारे पास चला गया पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। आई लाइक टी, इसमें हमने क्वेश्चन वाले जिधर हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हमने डैट यूज नहीं करना, उसमें हमने इफ लगाना है। और एक और चीज आप माइंड में रखिएगा कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसमें हमने इधर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, इधर हमने क्या चीज यूज करें, हम फुल स्टॉप यूज करें। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम, ओके। फिर वेदर कब जी यूज जी, होगा? क्या चीज? आप ये कह रही है ना कि इफ और वेदर यूज होगा, तो मेरे पूछने का मतलब ये है इफ और वेदर कैसे यूज होगा? इफ का तो पता चल गया है। आप इसी तरह वेदर भी यूज होगा, आप वेदर भी यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे इफ है यहाँ पे हम वेदर भी लगा सकते हैं या इफ ही आएगा फर्स्ट पर्सन टेंस में? नहीं नहीं नहीं, आप इफ और वेदर जिधर भी यस और नो में आंसर पूछा जाता है ना, जिसका आंसर ऐसे पॉसिबल है यस या फिर नो, उसमें यस आप मैम। वेदर या फिर इफ में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप इधर लगा सकते थे शी आस्क्ड वेदर आई लाइक टी। यस मैम। ओके।
अब अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि WH वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताया है व्हाट आ जाता है, वाई आ जाता है, व्हेन आ जाता है, वेयर आ जाता है, देन एक चीज याद रखिएगा, ना हम इफ लगाएंगे, ना हम वेदर लगाएंगे, ना हम डैट लगाएंगे। जो WH वाला वर्ड होता है वही वर्ड हमने क्या करना है, रिपीट करना है। हम वेयर की जगह वेयर ही लगाएंगे, हम वेयर को हटा के इसकी जगह आई या फिर वेदर नहीं लगाएंगे, डैट नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? यस WH मैम। वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, देखो कि इधर वेयर था ना, रावी सैड वेयर आई लिव, डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये प्रेजेंट डेफिनेट का था, तो हमारे पास ये किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। क्या आ जाएगा, वेयर आई लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, WH वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमने चेंज नहीं करना, हमने वही वर्ड WH वाला रिपीट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, रावी सैड वेयर आई लिव्ड। इसी तरह हमारे पास ये भी क्या है, व्हाट वाला WH है ना इसके स्टार्ट में, तो हमने ये कैसे हो जाएगा, ही सैड दैट व्हाट आर। आप देखो कि इधर डैट नहीं लगाएंगे, इसमें जस्ट हम सिंपली यही चीज रिपीट हो जाएगी, ही सैड ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि जिधर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जब भी इंडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आस्क का वर्ड यूज करते हैं। आवाज सबको आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, शी सैड व्हाई आर यू लेट, शी आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट का था, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में चला गया, व्हाई आई वाज लेट हो गया। ठीक है, वाई था, वाई रहा, ये हमने चेंज नहीं किया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कमांड्स के हैं, रिक्वेस्ट के आ जाते हैं, हमारे पास ऑर्डर के आ जाते हैं, जिस तरह आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में भी किया था। तो उसके चेंजिंग किस तरह होती है ये आप थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट है हमारे पास, टीचर सैड ओपन द बुक। अब टीचर क्या करती है, टीचर रिक्वेस्ट तो नहीं ना करती, टीचर तो ऑर्डर देती है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टीचर ऑर्डर मी टू ओपन द बुक। ये चीज याद रखिएगा, ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टीचर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द बुक। इसमें हमारे पास टेंस चेंज नहीं होगा, जस्ट मी के बाद हम टू लगाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखिएगा। इसके साथ ये जो चेंजिंग है ना, ये सारी मैंने लिखी हुई है, ये आपको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मदर सैड प्लीज हेल्प मी। आप देखो कि इधर हमारे पास क्या है, प्लीज का वर्ड यूज हुआ है। तो जो हमारे पास प्लीज होता है तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, रिक्वेस्ट में आ जाता है। ऐसा ही है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द मदर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब मी किस में चला गया, हर में चला गया, बिकॉज मी कौन है, मदर के लिए है ना, कि मेरी मदद करो। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। आगे है हमारे पास, ही सैड डू नॉट रन। तो ये हमारे पास क्या है, ही ऑर्डर मी नॉट टू रन। ये हमारे पास टेंस चेंज नहीं हुआ। इसी तरह है, शी सैड प्लीज सिट डाउन, शी रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। इसमें भी टेंस हमारे पास क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। होप्स हो कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, पूछना है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। जी जी बेटा जी, मैं आपको नोट्स इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगी, आपको नोट्स शेयर हो जाएंगे। ग्रुप में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप अभी पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इधर ही एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स और उनकी करेक्शन।